तो हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी ट्रेडर्स ऑफिशियल। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। और मुझे ये बताओ कि पिछले हफ्ते मतलब 9 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक आपने क्या ट्रेड्स किए एंड क्या आप प्रॉफिट में थे या लॉस में थे या ब्रेक इवन था? कमेंट्स में बताओ मुझे। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं तो ब्रेक इवन था भाई। मैंने मंडे से लेके थर्सडे तक ट्रेड्स किए जिसमें लॉस ही किया मैंने। मेरा पीएनएल रेड था एंड देन फ्राइडे को मैंने कंसोलिडेटिंग मार्केट में 450 पे निकाले एंड ब्रेक इवन पे क्लोज किया है मेरा वीक। सो चलते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। चलते हैं मैं सीधा आपको चार्ट्स पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं डेली में आपको लेके चलूँ, डेली पे तो स्ट्रक्चर हाईली बुलिश है गोल्ड का। तो और ये बहुत मतलब फरवरी से अगर आप देखें तो कंसोलिडेट करते करते ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है। बट अभी कोई डेली में बाइंग लेवल है नहीं। 4 आवर भी बेरिश हो गया है, 1 आवर भी अब देख सकते हैं यहाँ बेरिश हुआ है। सो मैं सेलिंग में ही देखूंगा अभी इस हफ्ते भी गोल्ड पे। जब तक के लिए 1 आवर शिफ्ट नहीं होता है मेरा बाइंग साइड, तो मैं तब तक तो मैं सेलिंग में ही देखूंगा गोल्ड को। जहाँ 1 आवर बुलिश हो गया फिर मैं सीधा बाइंग के ट्रेड्स ही देखूंगा। फिलहाल के लिए मैं सेलिंग में हूँ जब तक 1 आवर बेरिश है तब तक। सो 4 आवर में कोई लेवल नहीं है, 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में भी जैसा आप देख सकते हैं, देखिए 1 आवर बेरिश था, देन यहाँ पे इंटरनली बेरिश हुआ वापस, देन फिर से बुलिश हुआ एंड ये एक बाइंग लेवल है जिसको मार्केट अभी तक टैप नहीं किया है एंड बीच से यहाँ से घूम चुका है। बट जैसे यहाँ से वो बुलिश हुआ, देन वापस से यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न किया एंड बेरिश हुआ एंड मैंने ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं यहाँ फ्राइडे में, मैंने इस कंसोलिडेशन में ये जो बिग से लेके नीचे जो गया ना, ये इसमें मैंने 200 पिप निकाले एंड फिर उसके बाद ये जो बाइंग गई यहाँ से इस पे मैंने और 200 पिप निकाले, तो वही 400 450 पिप मैंने प्रॉफिट किया फ्राइडे को एंड वही उसने मुझे ब्रेक इवन पे क्लोज किया मेरा वीक। सो या आई एम हैप्पी। अब अगर आप देखें इस हफ्ते में देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 लेवल है, यहाँ तो मैं यहाँ से सेल, यहाँ से मैं सेल डेफिनेटली करूँगा। यहाँ पे जैसे ही मुझे 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाएगा मैं यहाँ से सेल कर दूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। चलते हैं 15 मिनट्स में। फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, मैं पेशेंटली वेट करूंगा इस लेवल के लिए। अगर मेरे को बाय करना है तो मैं यहाँ से बाय इन करूंगा एंड अगर मेरे को सेल करना है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। उसके बीच में मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। बट अगर आपको बहुत घाई हो रही है ट्रेड करने की तो मैं आपका लेवल लाया हूँ, ये 15 मिनट का जो लेवल है, इसके इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है 15 मिनट में, रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। एंड अगर आप इस लेवल पे सेलिंग से बैठ रहे हो कि भी आपका ये रहेगा 300 पिप्स, देन सेकेंड विद 500 पिप्स एंड फिर उसके बाद तो लॉन्ग टर्म टीपी तो यही है 1300 पिप का। सो दैट्स इट फॉर गोल्ड। चलते हैं अभी बीटीसी पर। बीटीसी में जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने लेवल मार्क करा था अभी आपको बताने के लिए, वहीं से प्राइस अभी तक गिर चुकी है अच्छी खासी। कितनी गिरी है भाई, 60 पिप नीचे है। मैंने ये ट्रेड नहीं किया पर्सनली बट मैंने ये अपने आंखों के सामने गिरते हुए देखा है। सो या सो अगर बात करें इसकी, सो मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। डेली पे अगर आप देखोगे बीटीसी पे, सो कंसोलिडेशन नहीं है बट है सेलिंग में ही है बीटीसी। मैं बीटीसी को सेलिंग में देख रहा हूँ इस लेवल तक के लिए, 49,000 तक के लिए मैं सीख रहा हूँ कि बीटीसी 49,000 आएगा एंड देन वहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस बैक आएगा बिटकॉइन में। सो तब तक के लिए मैं सेल में हूँ बीटीसी में। चलते हैं 4 आवर में। अब मैं वो लेवल भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे वीकली ने यहाँ पे
क्लोजिंग दी है नीचे, पहले ब्रेकआउट किया था एंड देन फिर क्लोजिंग दी है। तो अगर बीटीसी के यहाँ से अच्छा ऊपर जाना है, ये 125 जो है 125 के अगर जाना है बीटीसी को फिर से, तो ये जो मेजर लिक्विडिटी है 49,000 की, इसको लेने के बाद ही मुझे लगता है कि वो बीटीसी को बिटकॉइन को पुश मिलेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बीटीसी वहां तक आएगा। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में एज सच कोई लेवल नहीं है, ये एक लेवल है सेलिंग का जहाँ से मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आप सेल कर देना बिटकॉइन को, सीधा सीधा 49,000 तक के लिए भी बैठ सकते हो, या फिर इस लेवल तक के लिए भी बैठ सकते हो 62,000। मतलब अगर यहाँ से हमने सेलिंग पकड़ लिया तो फर्स्ट ठीक है आपका ये रहेगा 1100 पे, एंड देन उसके बाद तो जो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म टीपी ये 49,000 तक होल्ड कर सकते हो। सिंपली बता रहा हूँ, होल्ड कर सकते हो। एंड चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में अभी तक कोई लेवल नहीं है, ये मैं लेवल निकाला था जब मैं एनालिसिस, इस वीडियो बनाने के लिए मैंने जब एनालिसिस करी थी तो मैंने देखा था, मार्केट टैप भी किया मैं था, बट संडे था तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ संडे को, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 70 में डाउन है उस लेवल से, एक बिल्कुल टैप एंड गो किया है उस लेवल पे। सो या इसके ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट अगर आप यहाँ से किसी ने अगर किया है सेलिंग, तो ये जो मैंने टीपी रखा है ना 100 पिप्स का, यहाँ पे आप बुक कर लेना वही, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का एक लेवल है, ए प्लस लेवल है बाइंग, सो वहाँ से बाइंग जा सकती है। सो यार बिटकॉइन में अभी फिलहाल तो कोई लेवल नहीं है। बिटकॉइन में अगर आपको सेल करना है तो ये एक लेवल थी जो टैप हो चुकी है, एंड इसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो इसमें रिटेस्ट में सेल कर देना इस लेवल तक के लिए 280 प्लस, यहाँ पे 49,000 जो आपका लॉन्ग टर्म डीपी है। वरना फिर ऊपर की लेवल है 4 आर के जो लेवल है वही है सेलिंग के लिए। ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट, अगर इस लेवल पे अगर मार्केट बिटकॉइन अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो सेल मत करना। फिर आप 5 मिनट अगर कोई चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है तो फिर आप बाय का प्लान यहाँ से बाइंग भी देख सकते हो, अगर इस लेवल पे डेस्परेटली क्लोज नहीं कर रहा है मार्केट तो इस लेवल तक के लिए, तो आप ये 500 पिप का एरिया है उसको भी कैप्चर करने का सोच सकते हो। बट बाइंग अगर आप कर रहे हो बिटकॉइन में तो हाफ लॉट के साथ ही करना, क्योंकि बिटकॉइन मुझे सेलिंग में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलते हैं अभी आगे। जियो जीबीपी यूएसडी में अगर हम देखें तो डेली पे चलते हैं पहले, डेली के लेवल से उठ रहा है जियो। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर का एक सेलिंग लेवल पेंडिंग है। ओके ओके ओके, बनाना चलते हैं। ओके, सो ये जो लेवल है ना, यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे 5 मिनट की रेड कैंडल बनेगी, आप यहाँ से सेल कर लेना इस लेवल तक के लिए, एंड देन उसके बाद इस लेवल से बाइंग कर लेना, बाइंग कर सकते हो। ये जो मैंने मार्क किया ना 4 आवर की लेवल, 100 पे इस लेवल तक के लिए। सो जीयू में यही तो मेरे पास लेवल्स है अगर आपको करना है तो। ये ये भी है 1 आवर का लेवल, बट इसके जस्ट ऊपर 4 आवर का लेवल है, एंड वो हमारा टाइम फ्रेम है 4 आवर, तो इसका मुझे ये लेवल थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट, अगर मैं आपको यहाँ से फेब लगाते हैं तो ये देखो फेब के एग्जैक्ट जोन में आ रहा है लेवल। तो कल अगर मार्केट खुलता है और इस लेवल पर टैप होता है और 5 मिनट रेड कैंडल बनती है, आप सेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, सीधा सीधा इस लेवल तक के लिए रख देना है। अगर यहाँ पे भी 1 मिनट का चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है इस लेवल पर भी, तो यहाँ से आप बाइंग कर लेना सीधा सीधा ये 100 पिप के लिए। तो ये जियो के सेटअप है, मेरे 2 लेवल है यहाँ वाले हफ्ते के लिए, इनफ है। चलते हैं सोलाना में। सोलाना 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 डेली टाइम पे, डेली टाइम पे तो बेरिश है सोलाना का। एंड अगर आप देखें तो सोलाना ने
मैं आपको बताता हूँ। सोलाना ने एक वीकली जो लिक्विडिटी वो उठाई है एंड अभी बाउंस बैक करने के पूरे पूरे आसार है इसके। बट सोलाना में एक प्रॉब्लम है कि इस लेवल पर यहाँ पे पहले फेक आउट किया एंड देन अभी यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है मार्केट ने। चेंज ऑफ पैटर्न हो गया है वीकली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली पे अगर चेंज ऑफ पैटर्न हुआ है मतलब सोलाना और नीचे गिर सकता है इस लेवल तक के लिए $8। मुझे नहीं लगता, बट वीकली तो बेरिश हुआ है सोलाना का, इसलिए मैं सोलाना में सेलिंग ही देखूंगा। लेट्स सी कहाँ से सेल कर सकते हैं। डेली का ये लेवल है सेलिंग का, बट वहाँ तक के लिए कुछ अगर मिल जाए, उससे पहले अगर कुछ मिल जाए, सो या 4 आवर में अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में ये कोई लेवल नहीं है 4 आवर का। बट ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ना, ये लेवल अच्छा है, क्योंकि अगर आप फिर मार्क करते हो, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक फिर मार्क करूँ तो ये 1 मिनट, ये देखो ये आ रहा है फिर क्या एग्जैक्ट जोन में आ रहा है ये, इसलिए। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब सप्लाई जोन। सो यहाँ से आप सेल करना। यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में चेंज कैरेक्टर मिलता है तो आप सीधा सेल कर लेना डाउन तक के लिए। इस लेवल तक के लिए 150 पे आपको मिल जाएंगे, 100-150 तक के लिए आप कर सकते हैं। सो यार सोलाना में यही एक सेटअप है। देन यूरो तो पूरा कंसोलिडेशन में है, तो इससे दूर रहो यूरो से। देन यूएसडी जेपीवाई भी कंसोलिडेशन में है, बट एक लेवल में आपको बता देता हूँ इसका। इसका जो ये लेवल है ना, ये 4 आवर का लेवल है। 4 आवर का लेवल है, तो अगर यहाँ पे आपको 5 मिनट चेंज करके मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो इन हैशटैग के लिए 250 पिप्स, यहाँ पे इसके लिए 400 पिप के लिए। सो दैट्स इट। यूएस ऑयल में कोई सेटअप नहीं है, कंसोलिडेशन में है। सो दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ट्रेड वेल, ट्रेड स्मार्ट, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। मिलता हूँ मैं आपसे बाद में।